नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जेएसएससी एक नई वैकेंसी जो लाएगी, दो वैकेंसी पर आज बात करेंगे। दरोगा वाली वैकेंसी और साथ में एक्साइज में भी बहुत सारे सीट जो खाली हैं। साथ ही साथ टीचर की जो बहाली होगी 10th वाले और 10+2 वाले में, उसमें कंप्यूटर अनिवार्य के अलावा क्या होगा, दो पेपर में कौन सा पेपर क्वालिफाइंग किया गया है, मेरिट कैसे बनेगा, कितना नंबर लाना जरूरी होगा, उम्र सीमा दोनों परीक्षा में क्या हो सकती है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्या सिलेबस होगा, कैसे होगा, कुछ चीज छन करके बाहर आना शुरू हो गया है। तो पिछले कई दिनों से सबसे बड़ी दुविधा स्टूडेंट की यही थी कि झारखंड में वैकेंसी आ ही नहीं रहा। तो आएगा तो कैसे आएगा, इसको समझिए आप। सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड में आप 10th और 10th के साथ में आप +2 का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान देना है कि अब जो पहले एग्जाम होता था उसमें भी चेंजिंग चेंजिंग क्या हो रहा है। तो एक पहला पेपर है और एक दूसरा पेपर, दो पेपर कर दिया। पहला पेपर को बनाया गया क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ कि आपको इतना परसेंट नंबर लाना है, 33% नंबर लाना है। इसमें जब आप पास करेंगे तो आपकी दूसरी पेपर चेक होगी जो मेरिट बनेगा, ये वाला मेरिट बनेगा। अब मेरिट बन रहा है तो जाहिर सी चीज है कि जो सब्जेक्ट आपका है ना, उस सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आएगा। कुछ तो सब्जेक्ट होगा आपका ग्रेजुएशन में, चूंकि लेवल को पीछे रखा गया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एक्सपेक्टेशन करेंगे। पहली चीज, एग्जाम जेएसएससी ले रही है और जेएसएससी ये बोल रही है कि हम जो इस बार परीक्षा लेंगे बहुत गोपनीय तरीके से लेंगे। क्या प्रारूप रहेगा, उसने प्रारूप बताया है कि 500 अंक की परीक्षा होने जा रही है। ये जो 500 अंक होगा इसको दो पार्ट में चलिए बांट देते हैं। पहला पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 200 मार्क्स का और ये हो जाएगा 300 मार्क्स का। तो ये जो 200 अंक का हो रहा है इसमें कंप्यूटर, यही चेंजिंग सबसे बड़ा है कि यहाँ पर कंप्यूटर को अनिवार्य किया गया है। कंप्यूटर आपको अब लेना होगा, है ना। कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है। कंप्यूटर के अलावा जनरल नॉलेज सभी कुछ को मिला करके बनता। आप जानती हैं, तैयारी कर रहे होंगे झारखंड में तो बहुत सारे लोग जरूर से बोलेंगे परीक्षा ही सर नहीं होता तो तैयारी करें तो कैसे करें। बट घर में करते रहना है, मौका तो मिलता ही है। कभी कभी जैसी मौका मिलेगा आपको उसको क्वालिफाई कर जाना है। अब देखिए इसमें जो सुधार हुआ है, जो चीजें हैं कि 100 क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहा है वो जीके, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है क्वालिफाई मैंने इसमें 200 नंबर का है, इसमें 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपको जनरल नॉलेज का होगा, ठीक है। और जो बाकी 100 रखा गया है उसमें हिंदी और इंग्लिश है। तो जो जनरल नॉलेज है उसी में कंप्यूटर ऐड कर दिया गया। बाकी 100 जो है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को रखा गया। तो अगर आप इसको पास करेंगे पहले, तब आपका सेकेंड पेपर जो है मेरिट वाला, सेकेंड का मतलब हो गया जिस पर मेरिट बनेगा, ये तो जिस पर मेरिट बनेगा उस पेपर पर तब जाकर के मार्किंग होगी। अब इसमें आप सोचिएगा कि भैया हम कितना भी लाइन पास कर जाए तो नहीं। सरकार ने बोला है, मतलब जेएसएससी को जो मिल रहा है चीजें, कि इसमें 50% मिनिमम, मतलब अगर इससे कम आ गया तो मेरिट बनेगा नहीं। SC ST में 45% रखा गया, बाकी को 50% रखा गया। तो अगर 50% आप ला रहे हैं, जिसे सोचिए कि 100 नंबर की परीक्षा, उदाहरण से ही बता, 100 नंबर की कोई परीक्षा होती है और उसमें हाईएस्ट हुआ 40 नंबर, तो किसी की नौकरी नहीं लगी। मिनिमम 50 चाहिए, उसके ऊपर मेरिट बने। अभी 70 पे बने, 80 पे बने, 60 पे बने, वो उस पर डिपेंड करता है। मेरिट बनने के बाद तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य चीजों को रखा गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि एज इस बार जाहिर सी चीज है कि चुनाव में गवर्नमेंट को लगी गया होगा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
बहुत बार आंदोलन हुआ है एज को लेकर के, बट जिस साल वैकेंसी आएगी 2025 में आ रहा है, 2025 के 1 अगस्त को 21 साल मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 21 मैक्सिमम। आप दिक्कत तो झारखंड में मैक्सिमम पे ना लड़ाई है, तो मैक्सिमम है कि यहां पर गवर्नमेंट तय करे, ठीक है, 35 करे कि 40 करे, ये गवर्नमेंट तय करे। लेकिन सबसे बड़ा जो बात होता है वो होता है कि झारखंड में इस सिलेबस हम कहां से खोजे। देखिए, झारखंड जीके जैसा था वैसे रह जाएगा। जनरल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में कोई चीज बदलता नहीं करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो अगर आप वो अच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बुक बोलते हैं हम खरीदेंगे, तो बुक वाले में भी क्या होता है ना, जितने प्रिकॉशन है सिर्फ ऊपर का पेज बदल देते, बाकी चीजें अंदर वही रह जाती है। तो आपकी ये गलतफहमी हो जाती है स्टूडेंट्स की कि हम फलना के लिए तैयारी करें तो उसी को पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेपरेटली उसका कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी बातचीत करेंगे दरोगा एग्जाम को लेकर। दरोगा की सबसे बड़ा चीज है कि आप बोलिएगा सर इतना वैकेंसी तो रोज पेपर में देखते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। ये सारे लोग 2012, 2018, 2000 2 बार एसआई का वैकेंसी जो था सब इंस्पेक्टर वाला आया, और 2004, 8 और 16 में 2004, 8 और 16 तो डबल करते जाइए, आ जाएगा अगले बार 25 में आएगा। तो इतने दिनों के बाद वैकेंसी जो आ रहा है वो समझिए कि कांस्टेबल, ये सब इंस्पेक्टर का पद तो दुनिया भर का खाली, इंस्पेक्टर का डायरेक्ट बहाली तो होता नहीं है, प्रमोशन है, तो वो पद खाली है। इसका मतलब नीचे वाला को भरना होगा। तो नीचे में कौन आ जाए, नीचे में आ जा रहे सब इंस्पेक्टर। तो एसआई के 24,000 बहुत बड़ा पद का रेंज है, जो इतने पोस्ट खाली है। एएसआई के 776, अभी जो दरोगा का 975 बहाली पहले तो आने वाला है। तो हवलदार के लगभग 3600 वैकेंसी है, पुलिस के 11,000 वैकेंसी है। तमाम लोगों का जो है वो सीट पूरा होगा। तो जब सीट पूरा होगा तो उसको